हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। चलिए आज का टॉपिक लेके आ रहे हैं फिर। चलो बोलो, कहाँ तक कल हो गया था क्वेश्चन। बोलो बोलो। 4.1 का कितना हो गया था। 4.1 का टोटल क्वेश्चन बना था या नहीं बना था। 4 तक बना था। अगला क्वेश्चन बोलो, को नहीं बना था। 5 को नहीं बना था। क्वेश्चन 5 देखो दिया हुआ है 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। यही क्वेश्चन है ना, यही ना है। चलो हमको चेक करना था क्या यह समीकरण, क्या यह जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चेक यही ना करना था। तो कल हमने क्या बताया था, अगर ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0 के रूप में अगर हो तो बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या अन्यथा नहीं है। यही ना बताए थे हम, तो यही बताए थे। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करना होगा, इस दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा। 2x यहाँ पे छोड़ेंगे, x-3, ठीक है। फिर -1 x-3, ठीक है ना। दिस इक्वल टू क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे x-1 में और +5 से मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से। आगे हम केवल सॉल्यूशन करेंगे। दिस इंप्लाइज 2x इंटू एक्स, तो क्या होगा 2x² और माइनस क्या होगा 3 2 जा 6x माइनस x और प्लस कितना होगा 3 होगा ना। अब आगे देखो x² और माइनस का x और प्लस का 5x और माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ 2x² है, यहाँ पे x² है, तो बराबर के इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में। तो चलिए अपन हम सबको सेम करते हैं। 2x² और माइनस क्या होगा x² और माइनस 6x है और माइनस 6, तो कितना होगा, माइनस का 7x होगा ना। तो यहाँ माइनस का 7x करेंगे। यहाँ देखो -x इधर आएगा, -x और प्लस 5x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा ना। चलिए हटाइए, उस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पे करते हैं +3 दिस इक्वल टू प्लस का 4x और माइनस का 5, ठीक है ना। आगे देखो, 2 में से 1 गया x² माइनस का 7x, प्लस में इधर आ गया तो किस में होगा -3x हो गया, ठीक है ना। -3x और +3 -5 है, इधर आ गया तो क्या होगा +5, इधर कुछ बचा नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ होगा x² और माइनस का 7 और 3 10x और प्लस 5 और 3 8 दिस इक्वल टू 0। क्या यह समीकरण ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है या नहीं है। अगर है तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं था। तो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या दिक्कत था, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लिखिए इसको, लिखो रे। हाँ बोलो बोलो, क्या यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, बोलो। हाँ कहाँ दिक्कत है बोलो। सबसे लास्ट -5 इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो रे, जिसको दिक्कत है उसको पूछना चाहिए। x तो क्या होगा 5x होगा, माइनस का कितना होगा 5। अरे छोटी देख, यहाँ पे हम क्या बता रहे थे इसे। इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, उस समय से क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था। फिर इसको अब ना कहे समझोगी, 5x माइनस का क्या होगा 5x माइनस क्या होगा 5 होगा ना। अब यही वाला यहाँ शिफ्ट कर दिए थे। बोलो रे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो रे। अंकित है दिक्कत, नहीं है, पक्का बना लोगे कसम से। कौन सा कसम खाओगे। हाँ इंजीनियर साहब तुमको बोलो बन जाएगा ना। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन है बनाना चाहोगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो डबल टिक।
कहाँ? एक मिनट है, हाँ ये वाला, एक मिनट। अच्छा 2x x माइनस 3 में बोल रहे हो? अच्छा यहाँ पे देखो, देखो भाई सुनो रे, कह क्या रहा है भाई, हई वाला को, ए सुनो, हई वाला को यहाँ देखो लिखा हुआ है क्या, यहाँ समझो। तुमको दिक्कत हो रहा है इसमें 2x माइनस 1 इंटू का क्या है, x माइनस का 3। ए देखो रे, इसमें दिक्कत हो रहा है ना, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करोगे तो बनेगा भी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ए देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2x यहाँ पे पकड़ लिए, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बीच में क्या है, माइनस, तो लगाएंगे यहाँ -1, यहाँ लगाएंगे x माइनस का 3। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक दिक्कत बुझाया कि नहीं सूरज, बोलो बुझा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, 2x इंटू का x मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू का x, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, आखिर का है होगा। तो हम जानते हैं भाई मेरे कि a के पावर m इंटू a के पावर n, जो बच्चा क्लास में 7 या 8 क्लास में पढ़े होंगे, a टू दी पावर m, सॉरी a जब बेस सेम रहे तब पावर जुड़ जाता है, जब बेस सेम रहे तब पावर जुड़ जाता है। तो a के पावर क्या होगा, m प्लस का n, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी, इसका मतलब हुआ x के पावर 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब -3 दूना 6x हो जाएगा, -x होगा प्लस का 3 होगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस का 3। बोलो बात समझ में आया? आ गया ना। चलो इसमें से और किसी को प्रॉब्लम? अरे इसमें से और किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो चलिए यहाँ तक लिखिए। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, क्या नंबर है बोली थे? चलो नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखो x प्लस 2 का होल क्यों बराबर 2x x स्क्वायर माइनस का 1, यही ना है? बोलो इसमें क्या दिक्कत था? बोलो बोलो बोलो, इसमें क्या दिक्कत था? बनाया है, दिक्कत था तो इसमें क्या दिक्कत था? घस क्या हो कभी पे? बोलो बनाई हो तुम रे, तुम्हारा बना है? बनाए ही नहीं हो, प्रयास ही नहीं की हो, उधर से पीछे से रे कोई प्रयास नहीं किया है, कोई बात नहीं है। चलिए भैया a प्लस b का होल क्यों याद है किसी को? है याद नहीं होगा? बोलो क्या होता है? हाँ हाँ हम लिख रहे हैं, तू बोल रहा है, आगे बोलो रे, क्या होगा? बी स्क्वायर। रघु गुड, गधा कहेगा, डी क्यों ना होगा? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यू दोबारा लिखा गया। कहाँ लिखा गया दोबारा? बोलो याद नहीं है? याद है लेकिन 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तुमको याद यह वाला है, ए क्यू आप प्लस का बी क्यू आप प्लस का 3ab इंटू का a प्लस बी है वाला। हाँ कितना दिमाग लगाती हो रे, ए क्यू और बी क्यू, देखो यहाँ ए क्यू यहाँ बी क्यू है। और जब थोड़ा देर पहले मल्टीप्लाई सिखा रहे थे, 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर बी हो गया, अब प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया, तो बोथ आर सेम है ना, है ना रे। चलो इधर देखो, तो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है भाई साहब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x x स्क्वायर माइनस 1 का, ये ना दिया हुआ, ये ना दिया हुआ है। चलो तो लिखो क्या होगा, ए क्यू हो गया, अब प्लस से क्या होगा बी क्यू, अब प्लस 3a इंटू का बी इंटू का a प्लस का बी, हमने यह फॉर्मूला लगा दिया। दिस इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यू हो गया, हो ना गया। अब माइनस क्या होगा,
2x, सही है। अब यहाँ पे देखो आगे जब बढ़ाओगे तो एक्स क्यूब और प्लस का क्या होगा, 2 3 जा कितना होगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, अब प्लस 3 दूना 6x इंटू का x प्लस का 2, दिस इक्वल टू 2x क्यूब और माइनस का 2x, यही ना। आगे देखो एक्स क्यूब अब प्लस का 8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर अब प्लस का 6, 6 दूना 12x, दिस इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x है। चलो आगे देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है ना। अब क्या करोगे यहाँ पे एक्स क्यूब में से माइनस करो 2x क्यूब, अब प्लस 8 है इधर तो लिखो प्लस 8, अब प्लस का 6x स्क्वायर है तो लिखो प्लस का 6x स्क्वायर, अब प्लस का 12x है अब माइनस इधर आ जाएगा प्लस का 2x, दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो घटाओगे तो क्या मिलेगा इधर से, बोलो जल्दी, माइनस का एस क्यू अब प्लस का कितना होगा 6 स्क्वायर अब प्लस का 12 2 14x प्लस का 8, दिस इक्वल टू 0। क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका घात पावर कितना होना चाहिए 2, यहाँ पे है क्या, इसका मतलब यह निकल रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में? अब 8 नंबर बन जाएगा ना रे। चलिए ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का 1, 2.1 का 1। सुनो यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी घर से बना के लाना अपना। कहता है सॉरी 4.1 आई हो दादा 4.1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यहाँ देखो रे ये क्या है, आयत है, क्या है ये आयत है, आयत देते हैं इसका नाम ABCD है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर, कितना है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है ना। अब देखो क्या बोलता है, क्षेत्र की लंबाई में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। बोलता है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। आज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, लंबाई गुने L इंटू B। तो हम मान लेते हैं L बराबर x, अब B बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पे देखो पहले कहता है क्या कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र का जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से क्या है एक अधिक, तो मान लिया इसका चौड़ाई कितना है x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुना से कितना है एक अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है भैया L इंटू B, मतलब लंबाई गुने, मेरा हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है समझना था, इस पर ध्यान मत देना मतलब कि बहुत खराब है। क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर, यहाँ लंबाई कितना है बोलो 2x प्लस 1 इंटू कितना है यहाँ पे xn है। अब तो यहाँ पे माना कि ताना कि तुमको जो करना है अपना कर लेना, हम माना कि नहीं लिखे थे, यहाँ पे मान लेना, माना कि आयत की चौड़ाई कितना होगा, आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई बराबर क्या होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई होना गया। अब इसको जब हल करोगे तो 528 बराबर है 2x स्क्वायर अब प्लस का x, दिस इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर अब प्लस का x माइनस का 528, दिस इक्वल टू 0। यही तुमको निकालने के लिए कह रहा था, बोल रहा था द्विघात समीकरण में क्या करने के लिए व्यक्त कीजिए, द्विघात समीकरण में व्यक्त करना था। द्विघात समीकरण बन गया, कहानी खत्म।
तो इसी प्रकार से 1 हो गया, 2 3 4 कल ट्राई करके लाना, फिर देखते हैं।